प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से, हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे इस रात्रि जागरण में, बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। पिछले काफी समय से हम लोग बच्चों को वचन सुना रहे थे स्कूल्स में जा करके, तो हमें एक बात समझ में आया, ये बच्चे लोगों को बहुत जरूरी है, प्रभु का स्पर्श बहुत जरूरी है। बच्चे लोगों को प्रभु का स्पर्श बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोग ज्यादातर आजकल मोबाइल को टच करके रहते हैं, मोबाइल को छू करके रहते हैं, मोबाइल में जुड़ा हुआ जीवन जी रहा है, और मोबाइल से जुड़ा हुआ वो जीवन उनको कुछ समय के बाद उब जाएगा, उनका वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। प्रभु का ज्ञान, प्रभु का स्पर्श जरूरी है। वचन में हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 54 पद संख्या 13 में, तेरी प्रजा तुझसे शिक्षा ग्रहण करेगी और उनके सुख शांति की कोई सीमा नहीं रहेगी। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उनके सुख शांति की कोई सीमा नहीं रहेगी। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को हम लोग स्वीकार करेंगे। तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी। हाँ, जोर से बोलिए, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उनकी सुख शांति की कोई सीमा नहीं रहेगी, सीमा नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हमारे घर में बच्चों को विशेष रूप से प्रभु से शिक्षा मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से उनको शिक्षा मिले, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से उनको शिक्षा मिलना है, प्रभु उनको सिखाना है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। केवल एक स्कूल में भेज दिया और स्कूल आना जाना हो रहा है, उसी से आपको संतुष्ट नहीं रहना है। प्रभु से उनको शिक्षा मिलना है, प्रभु से उनको सीखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं, वचन के द्वारा प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे परिवार चंगे हो जाए, परिवार में हीलिंग हम लोग महसूस करें, प्रार्थना करेंगे। माता पिता जितना चंगा है उतना बच्चे भी चंगा हो रहेगा। माता पिता जितना चंगा है अंदर से, बाहर में केवल शरीर की बात नहीं बोल रहा हूं आपसे, माता पिता अंदर से अंदरूनी बात, अपना मन में कितना चंगा है, कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, उतना आपके बच्चे भी होगा, आगे भी बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें ये काफी नहीं है। कुछ लोगों को माने कुछ नौकरी मिल गई है, कुछ लोगों का जीवन थोड़ा मतलब आर्थिक रूप से ठीक हो गया है, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही बढ़िया से रहेगा, ऐसा आपको गलत फहमी में नहीं रहना है। ये हमें विशेष ज्ञान की जरूरत है। ऐसा होता तो विदेश में सारे बच्चे और युवक युवतियां सब बहुत बढ़िया से रहते, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल सिचुएशन, उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन वहां पर मैंने एक बात देखा है कि लोग बहुत दुखी, निराश और डिप्रेशन में है। कारण है कि उनको प्रभु का ज्ञान और शिक्षा और माने वो मजबल नहीं है,
इसलिए है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अगले एक सवा घंटा प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके पैरों में दम है? नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़े हो जाइए। प्रभु आपको बाकी शक्ति, सामर्थ्य, आवाज सब प्रदान करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, पूरा पूरा उठाइए, जोर से ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। आपको यहाँ पर अभी रात्रि जागरण में आकर के सिर्फ अपने 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 स्वार्थ के लिए, केवल अपने अपने इच्छा के लिए, अपने मकसद के लिए प्रार्थना नहीं करना है। आपको दूसरे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, दूसरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए और पूरे स्वस्थ परिवार के लिए प्रार्थना करना। पूरा परिवार स्वस्थ रहे, कलीसिया स्वस्थ रहे और विशेष रूप से माने रिश्ता वो चंगे हो जाए। अनेक रिश्ता टूटा हुआ पड़ा है, वो चंगा हो जाए। हम विशेष रूप से इन सभी क्षेत्र के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सब पवित्र परम प्रसाद में यीशु का स्वागत करेंगे। थोड़ा सा जगह बना करके बीच में आप लोग खड़े हो जाएंगे। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, गाइए। हे पवित्र तालियां बजाते हुए हे पवित्र आत्मा, तुझे पहचान कर भी मैं प्यार क्यों न कर पाता हूँ। गाइए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तुझे पहचान कर भी मैं प्यार क्यों न कर पाता हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तुझे पहचान कर भी मैं प्यार क्यों न कर पाता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तुझे पहचान कर भी मैं प्यार क्यों न कर पाता हूँ। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना।
लोग पीछे की ओर मुड़ जाएंगे परम प्रसाद में यीशु का स्वागत करने के लिए। सभी लोग पीछे की ओर देखिए। पवित्र परम प्रसाद में यीशु का हमारे बीच में स्वागत करते हुए। हे सत्य की आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे, पीछे की ओर देखिए। क्रूस का रहस्य बता दे। संस्कार में यीशु का स्वागत के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। हे सत्य के आत्मा ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे। सभी लोग घुटना टेक कर क्रूस का रहस्य बता दे। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। ताली बजाते हुए पुत्र पावनात्मा ताली बजाइए। सारे दिल से आराधना। आंखें खोल कर पवित्र परम प्रसाद में यीशु को देखेंगे। सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र सभी लोग आइए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र घुटने के बल पर हम प्रभु की आराधना करते हुए रहेंगे। दिल से आराधना। मुझे यीशु जैसा प्यार करना है। सभी लोग आएंगे। मुझे यीशु जैसा प्यार करना है। त्याग पूर्ण जीवन जीना है। गाइए। मुझे यीशु जैसा प्यार करना है, त्यागपूर्ण जीवन जीना है। मुझे यीशु जैसा प्यार करना है, त्यागपूर्ण जीवन जीना है। मुझे यीशु जैसा प्यार करना है, त्यागपूर्ण जीवन जीना है। असंख्य बार क्षमा करना है, मुदित मन से क्रूस ढोना है। असंख्य बार क्षमा करना है, मुदित मन से क्रूस ढोना है। पिता पुत्र हाथों को ऊपर उठाकर ताली बजाइए। सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से हाथों में नीचा करिए। आराधना। सभी लोग खड़े हो जाए। पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। ताली बजाते हुए एक स्वर में सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। थोड़ा नाचते हुए गाएंगे। सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। नाचते हुए प्रभु को धन्यवाद दे।
फलयुदियन बन जान दे, फलयुदियन वन में बदल जाने दे। मरुभूमि फलुदियान बन जान दे, फलुदियान वन में बदल जाने दे। मरुभूमि फलयुदियन बन जान दे, फलयुदियन वन में बदल जाने दे। मरुभूमि फलुदियान बन जान दे, फलुदियान वन में बदल जाने दे। आजा आत्मा पावनात्मा, बस जा दिल में पावनात्मा। आजा आत्मा पावनात्मा, बस जा दिल में पावनात्मा। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। 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 पिता सभी लोग आए, पिता पुत्र की पवित्र आत्मा की आराधना, सारे दिल पवित्र त्रित्व की आराधना गाए। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। गाते जाइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आराधना। पुत्र पावनात्मा, जोर जोर से मुंह खोल करके गाइए। आराधना। पवित्र त्रित्व की आराधना इस रात में, पुत्र इस ठंड के मौसम में जागते हुए से हम पूरी कलीसिया मिलकर के प्रार्थना पिता करते पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से पवित्र परम प्रसाद को देखिए, अपनी आंखें खोल करके पवित्र परम प्रसाद को देखिए, पावनात्मा, अपनी आंखें खोल करके देखिए पवित्र परम प्रसाद को। आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा, सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र
पावनात्मा सारे दिल से आराधना। पिता पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। हाथ हम ऊपर उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। विशेष रूप से प्रभु हालेलुया यहाँ पर आए हुए एक व्यक्ति के हालेलुया विशेष ज्ञान की वर्षा करिए। हालेलुया हालेलुया उनको दिव्य ज्ञान प्रदान हालेलुया हालेलुया प्रज्ञा प्रदान कर। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी। हालेलुया यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव है तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी। हालेलुया 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 प्रज्ञा मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का भाव है ईश्वर से प्रार्थना करे हालेलुया और उसे प्रज्ञा मिले। हालेलुया हालेलुया प्रज्ञा मिले प्रज्ञा मिले। पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। भाई और बहनों, यदि आप इस समय अपनी आंखें खोल करके पवित्र परम प्रसाद की ओर देखेंगे, यहां से आपको एक आशीर्वाद प्रदान करेगा। आप अपनी आंखें खोल करके पवित्र परम प्रसाद को एकदम देखिए। इस रात में सबसे महान आशीर्वाद इस दुनिया में, जो सबसे महान आशीर्वाद जो आप प्राप्त कर सकता है, ये दुनिया में रहते हुए आप जो सबसे महान आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और किसी को दे सकता है, वो त्रित्व का आशीर्वाद है। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको मिले। मेरे भाई और बहनों, ये रात में, ये ठंड के मौसम में आप यहाँ पहुंचे हैं, तो आप सबसे पहले प्रभु से इस साल प्रार्थना करेंगे, आप में से एक एक जन को, छोटे बच्चे हो, बड़े बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबके सब ईश्वर का विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे, ईश्वर का विशेष प्रज्ञा प्राप्त करेंगे, ईश्वर की विशेष प्रज्ञा मिले, आपको विशेष ज्ञान मिले। विशेष ज्ञान को बोलता है प्रज्ञा, विजडम। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब अपने पत्र में हमसे कहते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव है तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और ईश्वर उन्हें प्रज्ञा प्रदान करेगा, प्रज्ञा प्रदान करेगा, खुशी से खुले हाथ देगा। प्रभु सबों को प्रज्ञा प्रदान करेगा, सबों को देगा। प्रभु कुछ भी देता है, सबों को देता है, सबों को देता है। यहां पर उपस्थित प्रत्येक को प्रभु प्रज्ञा प्रदान करेगा, क्योंकि वो ईश्वर देता है तो सबको देता है। ईश्वर सबको देता है। प्रभु सूरज की रोशनी देता है तो सबको देता है। प्रभु पानी बरसाता है, भले बुरे दोनों पर बरसाता है, बरसाता है। हमारा ईश्वर को हमें जानना, वो सबों को देता है, सबको देगा। प्रज्ञा के लिए आप प्रार्थना करिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। रात्रि का समय है, दूसरे को थोड़ा मदद करना और दूसरे पर रहम करना, दया करना, उनके ख्याल रखना। यहाँ पर आए हुए अनेक लोग बहुत दुखी होकर के, हताश, निराश या अंदर से कई प्रकार के दुर्बलता लेकर या घायल होकर, तिरस्कृत होकर यहाँ पहुंचे। प्रभु आपको इस समय प्रज्ञा प्रदान करे। आप में से एक एक जन को प्रज्ञा मिले। आपके दुख, कष्ट, आपका तिरस्कार, आपका टूटा हुआ जीवन में आपको क्या निर्णय लेना है, आपको क्या कदम बढ़ाना है, क्या डिसर्नमेंट करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है। आप हाथों को थोड़ा सा ऊपर करके प्रार्थना करेंगे। यहाँ से हम लोग 3 बार गाएंगे, आप भी पीछे पीछे गाइए एक दूसरे के लिए। और यहाँ पर जो मौजूद नहीं है, हमारे कलीसिया के, हमारे अगल बगल में पड़ोस के, हमारे स्कूल में हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, टीचर्स जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, और प्रभु जो गिरजा घर में हम लोग बराबर जाते हैं, पैरिश प्रीस्ट, हमारे कलीसिया के अधिकारी, हमारे राष्ट्र के अधिकारी, प्रज्ञा प्रचुर मात्रा में उनके जीवन में प्रवेश करे। हम त्रित्व का आशीर्वाद सबों को देते हुए ये आशीर्वाद का अधिकारी बनेंगे। प्रभु ने बोला, दो तुम्हें दिया जाएगा, दो तुम्हें दिया जाएगा। ये आशीर्वाद देने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम सबों को आशीर्वाद देते हुए प्रज्ञा संपन्न बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। सभी लोग आए, आप सबों को प्राप्त हो। शुरू से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो, आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो, आप सबों को प्राप्त हो। सभी लोग हाथों को जोड़िए। अगले कुछ समय के लिए आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठिए। हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा ईश्वर प्रेम है और ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम इस ईश्वर को प्यार करें। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि आप उस ईश्वर को प्रेम करें, प्यार करें। ये ईश्वर चाहता है। हालेलुया। और ईश्वर क्या नहीं चाहता है? ईश्वर क्या नहीं चाहता है? ईश्वर से आप डरे। ईश्वर से आप, ईश्वर नहीं चाहता कि आप ईश्वर से डर जाए, ईश्वर से डरते हुए रहे। ईश्वर नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये संत पापा अपने एक प्रवचन में कहा कि इसलिए ईश्वर आपको हमेशा उपदेश देता है, आपको समझाता है, आपसे बात करता है, आपको एनकरेज करता है, आपका पीछा है, आपके नजदीक रहता है और आपको कभी भी धमकाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उस ईश्वर को प्यार करते हैं? उस ईश्वर को चाहते हैं जो आपको धमकाता है? चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उस ईश्वर को जानते हैं जो आपको प्यार करते हैं और आपसे यही चाहते हैं आप उसको प्यार करें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको रात्रि जागरण में आकर के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। हम बाइबल से एक पाठ आपके लिए पढ़ने जा रहे हैं। आज मैंने जब प्रार्थना किया तो मुझे समझ में आया ये पाठ से शायद आपको प्रभु प्रेरणा और प्रकाश देगा। ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? फिर से मैं पढ़ूंगा एक और बार, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये युवक, एक जवान लड़का दौड़ते हुए आकर के यीशु से क्या पूछा? ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे, आगे ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु से पूछा तो यीशु ने ये नहीं बोला तुम बराबर मेरे पीछे आते रहो, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। मेरे को सुनते रहो, ऐसा भी नहीं बोला। यीशु ने सीधे उसको कोई जवाब नहीं दिया। यीशु ने उनसे दूसरा एक सवाल पूछा। यीशु ने उस युवक से पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो? मुझे भला क्यों? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। हालेलुया। वास्तव में ये जो युवक यीशु के पास दौड़ते हुए आया, दौड़ते हुए आया, उससे यीशु ने एक सवाल ही पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो? यीशु उनको जांच रहे थे, ये क्यों मुझे भला बोल रहे हैं? सचमुच में जानते हुए बोल रहे हैं कि प्रज्ञा प्राप्त करने के कारण बोल रहे हैं, यूं ही बोल रहा है?
और यीशु को समझ में आया इनको ये प्रज्ञा, ये ज्ञान, ये विशेष ज्ञान ईश्वर भला है, ईश्वर बहुत भला है। ईश्वर हमारे सोच समझ कल्पना, हमारे सोच समझ कल्पना, हमारे सोच और समझ और कल्पना उससे भी अत्यधिक परे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कौन है? भलाई का स्रोत है, अत्यधिक परे। आप जितना अच्छा सोच सकता है उससे हजारों 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 गुना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है ईश्वर। आपके कोई भी सोच, कोई भी समझ, कोई भी कल्पना, सबसे भला कुछ सोच सकता है उससे अत्यधिक परे है। उसका भलाई महान है और वो भलाई का अनुभव आपको करना है तो ईश्वर की प्रज्ञा चाहिए। नहीं तो आपके अंदर वो निराशा, दुख, थकान, ये रात्रि जागरण में या अपने जिंदगी में आप थक जाएगा। आप, मैं कुछ दिन पहले एक जन से ऐसी बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे जिंदगी में बहुत हरासमेंट हुआ है, जिंदगी में बहुत हरासमेंट। अब नहीं, अब आगे कुछ नहीं झेलने का है। अब आगे कुछ हरासमेंट झेलने का ताकत नहीं है, कुछ भी झेलने का ताकत खत्म हो गया। मतलब वो जवानी में हार गया, जवानी में ही अपना हार मान लिया है, थक गया है और उब गया है, जिंदगी से उब गया है। अब कुछ हरासमेंट नहीं झेलना है, ऐसा हो गया। हालेलुया। ये युवक दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। अनेक युवक लोग दौड़ते हुए जाते हैं वचन सुनने के लिए या प्रेयर के लिए, मतलब उन लोग दौड़ते हुए जाते हैं लेकिन फिर भाग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों भाग जाते हैं? फिर नहीं आता है, फिर दोबारा नहीं जाता है। एक बार गया फिर नहीं जाता है। उसका मुख्य कारण उनको प्रज्ञा नहीं मिला है। ईश्वर कितना भला है, ईश्वर कितना भला है। वो भलाई का दर्शन, भलाई का अनुभव, भलाई का समझ नहीं मिला है, प्रकाश नहीं मिला है। ये पवित्र परम प्रसाद से आपको भलाई का अनुभव मिले। सभी लोग अभी घुटना टेकिए, सभी लोग घुटना टेकिए। रात्र में हमें ज्यादा समय आपको बैठाएगा, शायद आप सो जाएंगे। आपको जागते हुए प्रार्थना करना है। सभी लोग घुटना टेकिए। हालेलुया। अब मेरे पीछे दोहराइए, दाहिने हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ को सीने से लगाइए, अच्छे से उठाइए, अच्छे से उठाइए और प्रार्थना करिए। हे प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तू सबसे भला है, तू सबसे भला है। मेरे सोच से, मेरे सोच से, मेरे समझ से, मेरे समझ से, मेरी कल्पना से, मेरी कल्पना से अत्यधिक परे है, अत्यधिक परे है, अत्यधिक भला है, अत्यधिक भला है, सबसे भला है, सबसे भला है। तेरी भलाई, तेरी भलाई सबसे महान है। सबसे महान है। मैं तेरी भलाई की घोषणा करता हूँ, मैं तेरी भलाई की घोषणा कर, मैं तेरी भलाई का बखान करता हूँ। मैं तेरी भलाई का बखान करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हम इस रात में प्रभु कितना भला है, कितना भला है अनुभव करने के लिए हम लोग इस रात में प्रार्थना करेंगे। प्रभु की भलाई का अनुभव,
प्रभु की भलाई का अनुभव हमारे अंदर से, वो जहर बुराई का, क्रोध का हमारे अंदर से थकान, निराशा और डिस्परेशन, मतलब एकदम हताश, निराश, एकदम डिप्रेस्ड, वो उसी से हमको निकालेगा। हमारे अंदर ईश्वर की भलाई का वो एक आनंद हमारे अंदर बना रहेगा। सभी लोग स्तुति करिए, सभी लोग स्तुति करिए, सभी लोग स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 सभी लोग स्तुति करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करिए, मुंह खोल करके स्तुति करिए। ईश्वर कितना भला है, प्रभु तू कितना भला है, भलाई का स्रोत है। तेरी भलाई का ज्ञान, विशेष ज्ञान, अनुभव हमें इस रात्रि जागरण में दिला दीजिए प्रभु। प्रज्ञा प्रदान कर। तेरी भलाई कितनी अपार है, तेरी भलाई कितने ऊंचे हैं, तेरी भलाई कितने महान है, तेरी भलाई प्रभु, तेरी भलाई, तेरी अच्छाई, तेरे गुडनेस, योर गुडनेस हालेलुया, तेरे गुडनेस, तेरी भलाई कितनी अपार है। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस, ये ज्ञान पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर। पवित्र आत्मा हमें ये अनुभव करा दे। हमारे घर में हमारे बच्चे लोग, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोस में रहने वाले तेरी भलाई का बखान करे। तू कितना भला है जान सके प्रभु। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, तू हमारे लिए भोजन बनने के लिए, तू हमारे लिए भोजन बन गया। कितना भला है, हमारे लिए भोजन बन गया। तेरी भलाई का स्वाद मुझे मिले। तेरी भलाई कितनी अपार है, मैं महसूस करूं, क्योंकि तू भला है। हम लोग प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हम लोग गाएंगे 3 बार। हाथों को सीधे से लगाइए, खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। वाद करो क्योंकि वह भला है। भाई और बहनों, एक बात याद करना, ये बाइबल का सबसे पहला एक स्तुति का गीत है जो दाऊद और गाया करते थे। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। कितना भला है, यही प्रकट हुआ है यीशु के द्वारा। वो कितना भला है, कितना अधिक भला है, उसमें कोई बुराई नहीं। ये दुनिया के सामने प्रकट हो गया है। वास्तव में एक रात्रि जागरण में हम उसके महान भलाई का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग अपना प्रार्थना करके मिसा बलिदान में भाग लेकर यीशु को खा करके दुनिया को यह अनुभव दिलाने के लिए जाते। ईश्वर कितना भला है, ईश्वर कितना भला है। कलीसिया के द्वारा, आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा पूरे जगत ईश्वर की भलाई का दर्शन करे। ये ईश्वर की योजना है। आपके आने वाले पीढ़ी के द्वारा ईश्वर कितना भला है, ये अनुभव कराने के लिए प्रभु हमें चुना है। ईश्वर के, इसलिए प्रभु ने बोला तुम पृथ्वी के नमक हो,
तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, संसार की ज्योति हो। अनुभव कराने के लिए हमारे द्वारा दूसरा अनुभव करेगा ईश्वर कितना भला है। हम इस समय एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर उठाकर सभी लोग मिलकर के गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर उठाइए और प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला। आंखें खोल करके यीशु को देखिए परम प्रसाद में। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। अंदर से गाइए, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना करें, हे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। हे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, तू कितना भला है, तू कितना भला है। हम लोगों ने अनुभव किया है, हम लोगों ने अनुभव किया है पवित्र परम प्रसाद में, पवित्र परम प्रसाद में, अन्य संस्कारों में, अन्य संस्कारों में, पाप स्वीकार संस्कार में पाप स्वीकार संस्कार में हम लोग अनुभव करते हैं। हम लोग अनुभव करते हैं आप कितने भले हैं, आप कितने भले हैं, कितने अच्छे कितने हैं। अच्छे हैं। हमारे समझ से, हमारे समझ से, हमारी कल्पनाओं से हमारी कल्पनाओं से अत्यधिक भले हैं, अत्यधिक परे, बहुत अधिक भले हैं। बहुत अधिक भले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को जोड़िए, आंखें खोलिए और परम प्रसाद को देखिए। ये प्रभु का महान भलाई
हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। ईश्वर कितना भला है। ये पवित्र परम प्रसाद एक एक पल में आपको बताते हैं ईश्वर कितना भला है। हो गुड इज योर गॉड। ईश्वर हमारी सोच समझ, हमारी कल्पना से अत्यधिक परे। उसका अनुभव करना है हमें, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी ये भलाई का अनुभव करके और भलाई का बखान करके ये भलाई में कॉन्फिडेंस रख करके, अनेक लोगों को डर है, भय है, क्योंकि उनको विशेष ज्ञान और प्रज्ञा नहीं मिली। ईश्वर के विशेष ज्ञान और प्रज्ञा नहीं मिलने के कारण अभी भी उनको डर है। अनेक लोग रात में डरावना सपना देखते, बचपन से देखते। मेरे से अनेक बच्चे लोग शेयर करते, ऐसा सपना आता है, डरावना सपना आता है और घर में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोग आकर के शेयर करते हैं, उनको प्रभु की भलाई, उनको ईश्वर का महान दयालुता, ईश्वर के महान दयालुता, ईश्वर के महान प्रेम, ईश्वर के महान क्षमा, इसका सब अनुभव और दर्शन मिले, हीलिंग मेमोरीज उनको मिले। जैसे भला गडरिया का दर्शन मिले। भला गडरिया का पिछले अनेक सालों से डिवाइन मर्सी आश्रम में यहाँ पर साधना करने वाले अनेक लोगों का गवाही मैंने सुना है। विशेष रूप से बच्चों की गवाही मैंने सुना है कि साधना के बाद में प्रार्थना में और घर जाकर के साधना के दौरान उनको यीशु भला गडरिया का दर्शन मिला। यीशु भला गडरिया, हालेलुया। यीशु भला गडरिया, वैसा गडरिया, भला गडरिया। यीशु ने अपने बारे में बोला, मैं भला गडरिया हूं, भेड़ों के लिए अपना जान देता हूं। मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है। और यीशु ने कहा, मैं भेड़ों के लिए जान देता हूं, जान। इतना भला गडरिया है हमारा। वो देख रेख करता है, एक खोया हुआ के लिए इतना खोजता है, जब तक नहीं मिलता तब तक खोजता है और मिले, खोया हुआ को खोजने वाला भला गडरिया। ये वचन हमारे हृदय में जो खो गया था, उसे खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। हमारे अंदर से भय जाने के लिए, डरावने वाले सपना जाने के लिए, तंत्र मंत्र से डरने वाले अनेक लोग हमारे इर्द गिर्द में है, हमारे घर में है। शायद हमारे माता पिता डर रहे हैं, या वो डर बच्चों के अंदर भी आप डाल दिए हैं। यीशु का रक्त जो भला है, सबसे भला है, वो अंतःकरण को शुद्ध करेगा। भय से वो अंतःकरण को शुद्ध करेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि यीशु का रक्त जो हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यीशु का रक्त जो हाबिल के रक्त से अधिक कल्याणकारी है, भला है, अच्छा है। वो रक्त का एक बूंद काफी है। आपके अंतःकरण में जो भय, जो संदेह ईश्वर के विषय में, जो गलत फहमियां, यीशु के एक बूंद रक्त, यानी यीशु का ये महान भलाई है। वो रक्त में कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी प्रतिशोध नहीं है, कोई भी बदला नहीं है। मनुष्य आज उन बातों से डरते हैं। हाँ, कोई मुर्गा का ये बलि चढ़ाता है, जानवर का बलि चढ़ाता है, बकरा का बलि चढ़ाता है दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन यीशु का रक्त
उसमें आपको अगर विश्वास है, उसमें एक भी बुराई नहीं है, भलाई है। आपका कोई हानि के लिए नहीं, किसी का हानि के लिए नहीं, आपका भलाई है। वो आपके लिए बहाया गया रक्त है। इसलिए आपका कोई बुराई ईश्वर के नजर में, ईश्वर के नजर में नहीं है, केवल यीशु का रक्त है, केवल यीशु का रक्त है। वही हमारे उद्धार है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता का सबसे अहम बात है, ईश्वर कितना भला है, यीशु का रक्त हमें बताएगा। आपके अंदर से तंत्र मंत्र का डर, आपके जीवन में कुछ अनहोनी बात होने वाला है, डर, ये सब आपके अंदर से हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस रात में आप प्रार्थना करिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके पवित्र परम प्रसाद में देख करके स्तुति करते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया, जोर से स्तुति करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से स्तुति करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। ये पेत्रुस जो हमारे कलीसिया का सबसे पहला परमाध्यक्ष है, पेत्रुस इसके विषय में हमसे क्या कहते हैं एक बार आप सुन लीजिए। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है। आप लोगों ने अनुभव किया है ईश्वर कितना भला है। इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ये पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 मेरे पीछे दोहराइए। आप लोगों ने अनुभव किया है, आप लोगों ने अनुभव किया है, जोर जोर से दोहराइए। आप लोगों ने अनुभव किया है आप लोगों ने कि अनुभव ईश्वर कितना भला है, कि ईश्वर कितना भला है, कि ईश्वर कितना भला है। कि ईश्वर कितना भला इसलिए नवजात शिशुओं की तरह है। इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए शुद्ध आध्यात्मिक दूध तरसते रहे, तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो मुक्ति प्राप्त करने के आपका पोषण करेगा, आपका पोषण करेगा, आपका पोषण करेगा, आपका पोषण करेगा, आपका पोषण करेगा। आपका पोषण करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा समय के लिए ही बैठाएंगे। हालेलुया। आप लोग थक गए हैं, थक गए ना, थक गए हैं। कुछ ही लोग बोलते हैं नहीं, बाकी लोग नहीं बोलने तक का जान नहीं है, वो खोलने का जान नहीं है, वैसा थक गए हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 में हम यीशु के विषय में इस प्रकार पढ़ते हैं। मार्कुस का बहुत ही सुंदर एक वचन है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16, शायद 6 में है, पद संख्या 16 में है। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 33 होगा, 33 अध्याय 6 पद संख्या 33, उसमें लिखा हुआ है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। 6:31, 33 नहीं, 6:31। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप हमसे कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग अकेले निर्जन स्थान में मेरे साथ थोड़ा विश्राम कर लो। हालेलुया। हाँ, कुछ लोग इसलिए सो रहे हैं। यीशु भी ऐसा बोल रहे हैं तो हम सो जाएंगे अभी। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। आज साल में पहला जो जनवरी महीने का पहला जो रात्रि जागरण में ईश्वर की भलाई का दर्शन, ईश्वर की भलाई का विशेष ज्ञान, ईश्वर की भलाई का अनुभव हमारे जीवन में पूरे साल भर और आगे के समय में रहे, और ईश्वर की भलाई का अनुभव करके हम दूसरे को भी वो अनुभव कराना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वास्तव में क्या होता है, हमारे घर में बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करने का कारण और एकाग्र नहीं करने का कारण, बहुत जिद्दी होने का कारण हमारा स्वार्थ प्रेम है। हमारा अक्सर हमारा जो स्वार्थ प्रेम, केवल उनको स्वार्थ प्रेम ही मिलता है और उसके विषय में ही जानता है और इसलिए बहुत जिद करता है। निस्वार्थ प्रेम का ज्ञान, त्यागपूर्ण प्रेम का ज्ञान और अनुभव बच्चे लोगों को कराना है, और वो निस्वार्थ प्रेम, और वो निस्वार्थ प्रेम उनके घावों को चंगा करेगा और उनको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हम लोग मिस्सा बलिदान में उनको लेके जाते हैं, उनको कहानी के द्वारा उनको समझाना है निस्वार्थ प्रेम का जो रहस्य बच्चे लोगों को समझाना। निस्वार्थ प्रेम परम प्रसाद में आप ग्रहण करने जा रहे हैं, हम लोग उसको मनाने के लिए जा रहे हैं। मनुष्य के अंदर, परिवार में, माता पिता में बहुत स्वार्थ है। मुझे क्या मिला, मुझे कितना मिला, मुझे कब मिला, कब नहीं मिला। आज तक अनेक बच्चे, अभी मैं कुछ दिन पहले
एक बेटी से बात किया, उनके अंदर हमेशा यही दुख है, हाँ मेरे को मेरे बचपन में पापा का प्यार नहीं मिला, पापा ने मेरे को प्यार नहीं किया। बहुत शिकायत और गुस्सा है और बहुत जिद्दी है और बहुत क्रोध उनके अंदर है, इसलिए वो गिर जाती है और बहुत ही गुस्सा माने चिल्लाती है, मारते अपने को चोट पहुंचाता है। लोग उनको इसलिए लाया कि उनके ऊपर शैतान है बोल करके लाया, लेकिन एक बात समझ में आया, ये स्वार्थ प्रेम उनको इतना घायल किया है और इनको इतना जिद्दी बनाया है, इनको मानसिक रूप से उनको एकदम उनको स्वार्थ प्रेम का कारण वो इस तरह घायल हो गया। ईश्वर का प्रेम उनको चंगा करेगा, ईश्वर का प्रेम का ज्ञान। इसलिए वचन में लिखा है, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उनकी सुख शांति की इसका मतलब अनलिमिटेड होगा, लिमिटलेस जॉय, अनलिमिटेड जॉय होगा। ये जाना है अपने परिवार में, इसका आपके परिवार में बच्चों को अनुभव कराना है। संत पेतरुस इसलिए लिखा है कि आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहे, जो आपकी मुक्ति के लिए सहायक है, मुक्ति के लिए सहायक है। हालेलुया। हाँ, आपकी मुक्ति, आपका रिडेम्पशन वो बात से होगा, ईश्वर कितना भला। ये अनुभव परम प्रसाद में, पाप स्वीकार संस्कार में निरंतर करते हुए ये अनुभव आपका उद्धार के लिए वो सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपको तरसते रहना है, आपको तड़पते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, अगला कुछ समय के लिए हम लोग फिर से घुटना टेकेंगे। जितने लोग भी अभी घुटना नहीं टेक पा रहे थे, एक बार कोशिश करिए घुटना टेकने का, कोशिश करके घुटना टेकिए। हम लोग ये घुटना टेक करके जो प्रेयर है, वास्तव में कलीसिया का सबसे बड़ा आराधना घुटना टेक करके होता है। ताली बजा करके नाचते हुए नहीं, सबसे बड़ी आराधना कलीसिया जो कर रही है वो घुटना टेक करके करती है, क्योंकि ये बाइबल में लिखी हुई है कि हर एक घुटना झुकेगी, हर जुबान बोलेगी यीशु प्रभु है। प्रभु कितना भला है, वो कितना महान ईश्वर, कितना छोटा भला। ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे, घुटना टेक करके मना रहे, रहस्य मना रहे हैं। सभी लोग घुटना टेके। आप अपने बच्चों को ये घुटना टेकने का रहस्य घर में सिखाना है। अगर आपको इसका रहस्य नहीं मालूम है, YouTube में वीडियो खोलेगा, मतलब फुल ऑफ ग्रेस चैनल में आपको मिलेगा घुटना टेकने का रहस्य क्या है, घुटना टेकने का रहस्य क्या है। आपको वहां पर उसके बारे में शिक्षा मिलेगा। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। जब जब आपके बच्चे घुटना टेकते हैं, क्यों टेकते हैं उनको समझना है। यीशु ने उस जवान जो यीशु के पास दौड़ते हुए आया, उससे पूछा, यीशु से जब उसने बोला, भले गुरु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, यीशु ने उससे पूछा, तुम मुझे भला क्यों कहते हो, भला क्यों कहते हो। ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं है। वास्तव में वो विशेष प्रज्ञा उनके जीवन में है। यीशु उनको जांच रहे थे, उनको जांच रहे थे। अनंत जीवन तो ईश्वर का वरदान है, उसके लिए तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं करना है। अनंत जीवन तो ईश्वर का वरदान है।
मुफ्त में है, मुफ्त में है। ये है भला। ईश्वर हमको कुछ नहीं करना पड़ा, अनंत जीवन वो मुफ्त में हमारे लिए दिया है। यीशु ने अनंत जीवन दिया है हमें। समय वो अनंत जीवन यीशु ने जो मुफ्त में दिया कितना भला है, उसका बखान करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से बीमार है, ऐसे कितने लोग हैं हाथ ऊपर कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, प्रेशर, शुगर, अन्य बीमारी से आप जकड़े हुआ होंगे और हाथों को नीचे करिए। लेकिन आप में से अनेक लोग जो शारीरिक रूप से बीमार है, उससे अधिक आप आंतरिक रूप से बीमार है, कमजोर है, आंतरिक रूप से टूटा हुआ है, दुखी है और अपने जीवन के बारे में खुश नहीं है। अनेक लोग आंतरिक रूप से बीमार है। वो बहुत जरूरी है उसको समझना और एक्सेप्ट करना। प्रभु, मैं न सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार हूं, बल्कि मैं आंतरिक रूप से बहुत बीमार हूं। हम प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे। आप दोनों हाथों को सीने से लगाइए, सीने से लगाइए। सभी लोग सीने से लगाकर प्रार्थना करिए। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करिए। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सभी लोग बोलिए, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जोर से बोलिए, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, न सिर्फ शारीरिक रूप से, मैं शारीरिक रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से, अपने मन से, अपने मन, अपनी आत्मा से भी, अपनी आत्मा से बीमार हूँ, बीमार हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, अपने विशेष ज्ञान से, अपने विशेष ज्ञान से मुझे भर दीजिए, 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 मुझे भर दीजिए। अपने विशेष ज्ञान से, अपने विशेष ज्ञान से मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन को किस प्रकार जीना है, किस प्रकार जीना है, मेरा समय को किस प्रकार बिताना है, किस प्रकार बिताना है, मेरी जवानी को किस प्रकार जीना है, किस प्रकार जीना है, मेरा समय को किस प्रकार बिताना है, किस प्रकार बिताना है। हर एक दिन मुझे बताइए, हर एक दिन मुझे बताइए। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे अनुशासन का अभिषेक दीजिए, मुझे अनुशासन का अभिषेक दीजिए, मुझे अनुशासन का अभिषेक दीजिए, मुझे अनुशासन का, मुझे आत्म संयम का अभिषेक दीजिए, मुझे आत्म संयम का अभिषेक दीजिए। हमें समय विशेष रूप से सभी बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। वे अपना मोबाइल फोन को प्रभु अलग रख करके प्रार्थना और वचन में समय दे सके, पढ़ने लिखने में, किताब पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में, अपने पाठ, अपने पुस्तक सब पढ़ने का विषय उनको मिले। अनेक लोग आज सब बातों के लिए मोबाइल पर निर्भर हो गया। पढ़ने का, लिखने का, बच्चे लोगों का जो खूबियां और जो ज्ञान, नॉलेज पढ़ लिख करके मिलता था, उससे उन लोग वंचित हो गया। इसलिए उनका बौद्धिक रूप से लोग कमजोर हो गया। हम अनेक बच्चों के लिए किताब पढ़ने का, लिखने का और उपन्यास लिखने का या कोई भी अन्य बातें लिखने का, पोएम लिखने का, ये इमेजिनेशन, उनके भावनाएं सक्रिय हो जाए। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठा करके स्तुति करेंगे और इस समय सभी बच्चों के ऊपर, आपके घर में सभी लोग उन बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए। इस रात्रि जागरण में बच्चों को आशीर्वाद दीजिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताब नहीं पढ़ पा रहे, केवल तस्वीर देख पा रहे, कोई वीडियो देख पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। ऐसे बच्चे लोग बिल्कुल डिफॉर्म हो रहा है,
उनको स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथों को बढ़ाइए। जहां जहां घर में पड़े हुए हैं और बराबर वीडियो देख करके कुछ न कुछ कार्टून देख करके हमेशा रहता है, पढ़ाई लिखाई पढ़ने का और लिखने का और इस तरह के सकारात्मक अनेक बातें उससे वंचित हो गए। हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर दया करिए, हम प्रार्थना करेंगे। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर प्रार्थना करेंगे 3 बार। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हे पावन ईश्वर, जोर से पुकारिए। हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तीसरी बार जोर से गाइए। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर, हम पर दया। भाई और बहनों, हाथों को जोड़िए। आपको प्रतिदिन ये बल चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, डिसर्नमेंट चाहिए, प्रभेद चाहिए। आपके हर एक दिन में अनेक निर्णय आपको लेना है, अनेक निर्णय लेना है। आपको उसके लिए प्रभु का डिसर्नमेंट चाहिए। आपके बच्चे के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, अपने आप के लिए, दोस्तों के लिए, मोबाइल के लिए, पढ़ाई के लिए अनेक निर्णय आपको लेना है। आप निर्णय ले सके, इसके लिए बल आपके पास हो। ये बहुत बड़ा एक अभिषेक है। अनेक लोगों को ये रात्रि जागरण में अनेक लोगों को प्रज्ञा का बल मिल रहा है। प्रज्ञा, पावर ऑफ विजडम आपके जीवन में आ रहा है। पावर ऑफ विजडम आपके परिवार में प्रवेश कर रहे। ईश्वर का सच्चा ज्ञान, जो ईश्वर पिता है, जो हमारे साथ जबरदस्ती और हमारे साथ क्रोध से नहीं पेश आते हैं, हमारे साथ कभी भी हमको नष्ट करने का कोई कार्य नहीं करता है। हमेशा हमको प्रोत्साहन देने का, हमको प्रेरणा देने का, हमसे बात करने का, हमको सलाह देने का, हमारे साथ रहने का, ये जो स्वभाव है उसको समझ करके उसके साथ रिश्ता, एक प्रार्थना का रिश्ता आपको मिल रहा है। अभी तक आप सोच रहे हैं मैं क्या प्रार्थना करूं, दूसरे लोग जो जानता है, फादर है, सिस्टर है, वो मेरा क्या रिश्ता नहीं बना पा रहे। अनेक लोगों के जीवन में ईश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं बन रहा है। एक पिता से बात नहीं कर पा रहे। और अनेक बच्चों का भी प्रॉब्लम, अपने माता पिता से अच्छा रिश्ता नहीं है। अनेक माता पिता का प्रॉब्लम है, बच्चों से रिश्ता नहीं है। प्रभु ये ज्ञान प्रदान कर। हम इस समय हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, सर झुकाकर इस महान संस्कार
से यीशु को देखिए, सीधे होकर के यीशु को देखिए। विधि विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे, दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को दंड सिर झुकाकर बारंबार हो, इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार सिर झुकाकर दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को वेदी की ओर बढ़ाइए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को खाने के लिए हमें सौभाग्य मिला है। यीशु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का सौभाग्य हमें मिला है। इसको हम समझ पाए, देख पाए, रहस्यों को समझ पाए। प्रभु की आराधना के द्वारा जब जब हम अपने गिरजाघर में जाते हैं, आपको गहराई से जानते हुए ग्रहण कर पाए, आपका भलाई का दर्शन करते हुए आपको ग्रहण कर पाए, और दुनिया को आप कितना भला है हम दिखा पाए। अपने घर परिवार में भलाई का प्रकाश प्रार्थना करें। हम इस समय प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद का सिर झुकाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी सभी लोग खड़े हो जाइए, बीच का जगह खाली करके परम प्रसाद को जाने दें, और सभी लोग परम प्रसाद की ओर अभिमुख होते हुए गाएंगे। बीच का जगह छोड़ दीजिए, तेरी आराधना। यीशु की ओर देखिए, मुड़ कर। हे पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना। धन्य हो प्रभु ईश्वर, धन्य उसका पावन नाम। धन्य हो प्रभु यीशु, जो ईश्वर और इंसान। धन्य हो पूजते नाम यीशु का पावन नाम। धन्य हो
यीशु का पावन रक्त। धन्य हो प्रभु आत्मा देता है सब वरदान। धन्य हो माँ मरियम यीशु की पावन माँ। धन्य हो मरियम का अति निर्मल गर्भागमन। धन्य हो मरियम का गौरव में स्वर्ग ग्रहण। धन्य हो संत यूसुफ कन्या माँ मरिया का वर। धन्य हो प्रभु ईश्वर संतों में और दूतों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आपको रात्रि जागरण में आना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात है पूर्ण रूप से स्वस्थ इंसान बन जाए आप शायद बहुत दिन से दुख मनाने वाला इंसान, दुखी, निराश, कभी कभार थोड़ा मुस्कुराता होगा या बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खुश, उसके बाद फिर दुख में चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का नतीजा क्या होगा? आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे,